क्रांति की चिंगारी, युवाओं को समर्पित जीवन। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं था, यह स्वामी विवेकानंद का अस्त्र था और युवा उसका लक्ष्य। सन 1897 से 1902 ये वो 5 साल थे जब स्वामी जी ने पूरी ऊर्जा भारत के युवाओं को जागृत करने में झोंक दी। मेरे पास वो युवा हो जो पवित्र, निस्वार्थ और दृढ़ निश्चय हो, तो मैं भारत को कुछ ही वर्षों में पुनः विश्वगुरु बना सकता हूं। उन्होंने कॉलेजों में, गांवों में, मंदिरों के बाहर और खेतों के बीच हर जगह युवा चेतना को आवाज दी। एक युवा से स्वामी जी ने पूछा, क्या तुम्हें यह साहस है कि एक घायल को उठाकर उसकी सेवा करो? क्या तुम्हें यह इच्छा है कि किसी अंधे को पढ़ा सको, किसी भूखे को खिला सको? यदि हां, तो तुम मेरे सैनिक हो। रामकृष्ण मिशन अब केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, जहां शिक्षा दी जाती थी, परंपरा और विज्ञान दोनों की, जहां सेवा सिखाई जाती थी, स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए। स्वामी जी ने कहा, युवक सिर्फ किताबों के गुलाम न बने, बल्कि साहसी बने, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने, ताकि जब देश को जरूरत हो वे खड़े हो सके। उन्होंने कहा, चरित्र ही देश की असली संपत्ति है। उनका हर भाषण जैसे क्रांति का उद्घोष था। लड़कियां जो पर्दे में रहती थी, अब ज्ञान की लौ जलाने लगी। लड़के जो अंग्रेजों से डरते थे, अब विवेकानंद को देखकर कहते, हम डरपोक नहीं, हम भारत के वीर हैं। ये अध्याय केवल विवेकानंद का नहीं, ये हर उस युवा का है जो अपने भीतर चिंगारी लिए घूम रहा है, जो कुछ करना चाहता है पर दिशा नहीं जानता। स्वामी जी वही दिशा थे। मेरे बच्चों, उठो, भारत को तुम्हारी आवश्यकता है। और ये वाक्य आज भी हवा में गूंजते हैं। अध्याय 12 हमें सिखाता है कि युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति है। यदि वे जागे तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। आगे के अध्यायों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को और सुनते रहे एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंद सीरीज को। धन्यवाद।